डेविड स्टन का प्रणाली दृष्टिकोण, इसमें 4th पॉइंट है निवेश एवं निकास प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। डेविड स्टन कहता है कि जो प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली, वो इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलने की प्रक्रिया ही है। माने यही राजनीतिक प्रणाली का विशेष कार्य है और यही इसकी संपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें निवेश क्या है, फर्स्ट इसमें आ जाएगा निवेश क्या है, यही आएगा फर्स्ट। कोई भी अगर राजनीतिक प्रणाली है तो उसका एक राजनीतिक ढांचा होता है। ढांचा, औपचारिक ढांचा भी और अनौपचारिक ढांचा भी, सारा ही इसमें आ जाएगा। औपचारिक ढांचे में विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और अनौपचारिक ढांचे में राजनीतिक दल, दबाव समूह और जो भी ऐसे तथ्य हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। और हर राजनीतिक प्रणाली के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही राजनीतिक प्रणाली कार्य करती है। और ऐसे में जिस तरीके से ये जो निवेश है, निवेश हम किसे कहेंगे, एक तरह से कच्चा माल। कोई भी मशीन है, मशीन को चलाने के लिए सबसे जो पहली ज़रूरत है वो है कच्चा माल। कच्चा माल जब मशीन में डलेगा तभी मशीन आगे कुछ न कुछ कार्य करने में सक्षम होगी। तो ऐसे में जो डेविड स्टन क्या है, वो ये कहते हैं कि जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली के लिए भी जो कच्चा माल है वो चाहिए होता है। और राजनीतिक प्रणाली के लिए कच्चा माल या निवेश क्या है, लोगों की मांगे, लोगों का समर्थन और लोगों का राजनीतिक प्रणाली के प्रति सहयोग, विश्वास, सम्मान, ये सारे क्या हैं राजनीतिक प्रणाली के लिए निवेश। कि यदि लोग कोई मांग ही नहीं प्रस्तुत करेंगे राजनीतिक प्रणाली के प्रति तो राजनीतिक प्रणाली कोई कार्य नहीं करेगी, माने फिर सब ठीक चल रहा है। जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की अपेक्षाएं राजनीतिक प्रणाली से बदलती हैं। वो जो लोगों की बदली हुई अपेक्षाएं हैं उसी के अनुसार ही लोग अपनी कोई मांग राजनीतिक प्रणाली के समक्ष रखते हैं। यदि ये मांग नहीं होगी, ये कच्चा माल नहीं होगा, लोग संतुष्ट हैं, फिर राजनीतिक प्रणाली के पास करने को ही कुछ नहीं है। तो ये जो निवेश है ये कितनी तरह का हो सकता है, ये जो लोगों की मांगे हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं राजनीतिक प्रणाली में। तो इसमें जो डेविड स्टन है वो ये कहता है कि जो निवेश के रूप हैं वो दो तरह के हैं। राजनीतिक प्रणाली के प्रति जो कच्चा माल है वो दो तरह का है। फर्स्ट है इसमें निवेश मांगे, कि जो लोग हैं वो कोई मांग प्रस्तुत करेंगे तभी राजनीतिक प्रणाली उस पर विचार करेगी और कुछ कार्य करने की सोचेगी, उससे संबंधित निर्णय लेगी। यदि लोग संतुष्ट हैं, कोई मांगे प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो फिर राजनीतिक प्रणाली अपने तरीके से कार्य करती रहेगी। माने लोग कोई मांग नहीं कर रहे तो प्रणाली के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। अब आज जो भारत की स्थिति है आप देख रहे हो, दिल्ली में किसानों ने धरना दे रखा है। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कृषि प्रधान देश है हमारा, इतनी बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष कि अपने कानून वापस लेती है तो बेचती है, नहीं वापस लेती तो इनको समझाए कैसे, क्योंकि ये तो अब किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, आंदोलन गति पकड़ रहा है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं राजनीतिक प्रणाली के समक्ष जब आती हैं, राजनीतिक प्रणाली उनका सामना कैसे करती है, उन मांगों को मानती है या किस तरीके से टैकल करती है, ये निवेश मांगे हैं। यदि चुनौतियां नहीं है तो फिर राजनीतिक प्रणाली के समक्ष कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो एक धैर्य पर चलती रहेगी और बदले हुए समय के अनुरूप बदलना जरूरी है। तो ये जो निवेश मांगे हैं डेविड स्टन कहते हैं ये भी कई तरह की होती हैं। फर्स्ट इसमें आ जाएगा वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था के लिए
मांगे। वस्तुएं कौन सी? अब सरकार के पास देने को क्या है? जो पद हैं। अब पद से संबंधित व्यक्ति को वेतन मिलता है। वेतन यदि कम लग रहा है, वेतन वृद्धि की मांग सरकार से ही की जाएगी। और इसी तरह से लोग सरकार से सुविधाओं की अपेक्षा भी करते हैं, चाहे वो आवागमन के साधन हैं, चाहे मनोरंजन की सुविधा है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है। इस तरह की अनेक सुविधाओं की जो अपेक्षा है वो सरकार से की जाती है। और सरकार या राज्य या राजनीतिक प्रणाली यदि उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो जनता अपनी इनसे संबंधित कोई मांग है वो प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। तो ऐसी कोई भी मांग है जो किसी सुविधा से संबंधित है या वेतन वगैरह से संबंधित है, वो इसमें आ जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था के लिए मांगे। सेकंड है इसमें व्यवहार को नियमित करने के संदर्भ में मांगे। समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, चोर उचक्के भी हैं। तो जन सुरक्षा की मांग, संपत्ति की सुरक्षा की मांग, जान माल की हानि को रोकने की मांग, ये सारी क्या है? व्यवहार को नियमित करने से संबंधित। माने जो है सामाजिक तत्व हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके व्यवहार को नियमित किया जाए। इसी तरह से ही जैसे मंडियां हैं जितनी भी, उन पर यदि सरकार कोई दखल नहीं देती तो उससे भी आम व्यक्ति को, या फिर जैसे ये किसान जो हैं, ये भी इसमें जो इनके आंदोलन में एक मुद्दा यही भी है ना कि मंडियों को समाप्त ना किया जाए। और इसमें जो नियंत्रण है वो सही तरीके से, उचित तरीके से सरकार का हो कि जो माल बेचने आते हैं उनको भी लाभ हो और जनता को भी जो माल है वो ज़्यादा अधिक कीमत पर ना मिले। तो मंडियों से संबंधित जो व्यवस्था है वो भी सरकार को करनी है। इसी तरह से लोगों के व्यवहार से संबंधित और भी समस्याएं कई होती हैं। जैसे शादी ब्याह में लोग लाउड स्पीकर चलाते हैं, डीजे चलाते हैं, और अगर कोई नियम ना हो वो पूरी रात बजते रहेंगे। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको दिक्कत होती है। तो ये जो नियम बनाया गया कि 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, तो लोगों ने डिमांड उठाई होगी ना कि इस तरीके से अव्यवस्था फैलती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, या जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनकी नींद में खलल पैदा होता है। तो ये जो व्यवहार को नियमित करने वाली व्यवस्थाएं हैं, इससे संबंधित भी कोई मांग प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। थर्ड है इसमें राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने की मांग, कि लोग यदि मताधिकार की मांग करते हैं, पद प्राप्त करने का जो अधिकार है लोगों का, उसमें यदि उनको लगता है कि सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, उससे संबंधित कोई मांग उठाते हैं। इसी तरह से सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है, अपनी कोई भी मांग उनके समक्ष रख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी सरकारी संस्था है, उसके कार्य जनता की जो अधिकार हैं उनके विरुद्ध हैं, तो जनता उससे संबंधित कोई मांग कर सकती है कि इन सरकारी अधिकारियों का या इन सरकारी संस्थाओं का जो व्यवहार है वो नियमित किया जाए, इन पर सरकार अंकुश लगाए, इनके गलत व्यवहार को रोके। तो मांग इससे संबंधित भी हो सकती है। मतदान का अधिकार सबको नहीं मिला है तो उससे संबंधित भी हो सकती है। किसी भी तरह से ये जो मांगे हैं, निवेश मांगे, वो हो सकती हैं। फोर्थ इसमें आ जाता है संचारण और सूचना प्राप्त करने के संदर्भ में मांगे, कि कोई आदर्श निश्चित करने की मांग हो सकती है। जैसे भ्रष्टाचार बहुत अधिक है हमारे देश में, इसको दूर करने के लिए सरकार कोई नियम बनाए, भ्रष्टाचार पूरी तरह से भारत से गायब हो जाए, है तो एक आदर्श स्थिति। लेकिन मांग लोग उठा सकते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। इसी तरह से ही जो सरकारी कार्य हैं जो कि जनता से संबंधित हैं, उससे संबंधित कोई सूचना प्राप्त करनी है वो भी जनता प्राप्त कर सकती है या सूचना प्राप्त करने की मांग कर सकती है। सूचना प्राप्ति का अधिकार एक अलग चीज़ है, वो तो कोई भी कहीं भी एक चिट्ठी लिख के 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ जो निवेश मांगे हैं उसमें
जो जनता का एक बहुत बड़ा समुदाय एक ही मांग को रख रहा है, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट इसमें आ जाता है निवेश समर्थन। फर्स्ट जो मांगों का स्वरूप था वो क्या था? निवेश का, निवेश मांगे। दूसरा है निवेश समर्थन। कि राजनीतिक प्रणाली क्या है? एक मशीन जो तुलना की गई है, और कच्चा माल मांगे। लेकिन जब तक मशीन को चलाने के लिए या तो बिजली चाहिए, या फिर फिजिकली चलानी है तो उसके लिए बल चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए। कोई तो उस मशीन को चलाएगा। मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, चाहे विद्युत ऊर्जा, चाहे व्यक्ति की ऊर्जा। तो ऐसे में डेविड स्टर्न कहता है कि जब तक निवेश समर्थन नहीं होगा तब तक राजनीतिक प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। ईंधन चाहिए, विद्युत शक्ति चाहिए, या शारीरिक बल चाहिए। तो ऐसे में जो राजनीतिक प्रणाली के लिए निवेश समर्थन है वो मुख्य रूप से क्या है? आर्थिक बल और शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता। व्यक्ति भी चाहिए काम करने के लिए, साथ ही साथ पैसा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो इसके कौन से रूप हैं? फर्स्ट इसमें आ जाएगा भौतिक समर्थन। कि हर कार्य को करने के लिए पैसा चाहिए। सरकार की या राजनीतिक प्रणाली कोई मिले फैक्ट्रियां तो है नहीं। लोग करों का भुगतान करेंगे, समय पर करेंगे, पूरा कर चुकाएंगे, तभी सरकार के पास पैसा आएगा। इसी तरह से कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं, सार्वजनिक कार्य, जिसमें लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, श्रम दान करें। और इसी तरह से ही सेना के लिए लोग ही जाने को तैयार ना हों कि हम तो मर जाएंगे। ये जो कार्य हैं, सैनिक कार्य हो गया, करों का भुगतान हो गया समय पर, और किसी सार्वजनिक कार्य के लिए श्रम दान करना है, ये है भौतिक समर्थन। ये किसी भी राजनीतिक प्रणाली के लिए होना जरूरी है। सेकंड इसमें आ जाता है वैधानिक समर्थन। कि राजनीतिक प्रणाली जो नियम कानून बनाती है, लोग उनको माने। ये नहीं कि उछल उछल के उसको कानून की धज्जियां उड़ा दे। सारी ही जनता यदि कानूनों की धज्जियां उड़ाने लग जाए तो प्रणाली के पास इतनी पुलिस, इतने सैनिक नहीं है कि वो फिर इसी काम में ही लग जाए, तो प्रणाली कार्य नहीं कर पाएगी। ये समर्थन भी जरूरी है कि जो राजनीतिक प्रणाली के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, लोग उसका पालन करें। थर्ड इसमें आ जाएगा सहभागीय समर्थन। कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, लोग उनमें भाग लें, और विशेष रूप से मतदान, मताधिकार का सही प्रयोग करें। अब संविधान कह रहा है कि मताधिकार के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होगा, और लोग हैं कि घरों से बाहर ही ना निकले। एक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा ना व्यवस्था में, कि लोगों की कोई रुचि नहीं है, कोई लगाव नहीं है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, माने उनको फिर राजनीतिक प्रणाली चाहिए भी नहीं। यही अर्थ हुआ। तो ये समर्थन भी जनता की ओर से प्रणाली को मिलना जरूरी है। फोर्थ है इसमें सम्मान समर्थन। जनसत्ता के जितने प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज है या और जितने भी प्रतीक हैं, लोग उनका सम्मान करें, उनके प्रति अपना शिष्टाचार दिखाएं। चाहे राष्ट्रीय गान है या और जितने भी इस तरह के प्रतीक हैं, जनता उनके प्रति अपना आदर भाव प्रस्तुत करे। कि डेविड स्टर्न कहता है कि जब तक लोग करों का भुगतान नहीं करेंगे, जब तक लोग राजनीतिक सहभागिता अपनी नहीं दिखाएंगे, माने वो सहभागिता का स्तर लोगों का उच्च नहीं होगा, जब तक लोग जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उनका पालन नहीं करेंगे, और जब तक जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के प्रतीक हैं उनके प्रति हम आदर भाव शिष्टाचार नहीं दिखाएंगे, तब तक जो राजनीतिक प्रणाली है वो निवेश को आगे निकास में परिवर्तित नहीं कर सकती।
ये सारा जो विद्युत शक्ति है, भौतिक बल या आर्थिक बल, ये चाहिए विद्युत शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में। लोगों का समर्थन भी चाहिए, लोगों का सहयोग भी चाहिए। वो समर्थन आर्थिक भी है, वो समर्थन शारीरिक भी है। हर तरह का समर्थन, जन समर्थन जब राजनीतिक प्रणाली को मिलेगा, ये शक्ति, जनशक्ति जब राजनीतिक प्रणाली को मिलेगी, करों के भुगतान के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में और सहयोग के रूप में। करों का भुगतान भी अपने आप में सहयोग है देश के लिए। तो ये सारा सहयोग और समर्थन जब राजनीतिक प्रणाली को मिलेगा, तब कोई राजनीतिक प्रणाली उस निवेश मांग को आगे निकास में परिवर्तित करने के लिए सक्षम होगी।